और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाता हूं पॉलिटिकल खबरें। राहुल ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को बताया सेकुलर पार्टी। राहुल का बयान पर देश में छिड़ा घमासान। टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले अनुराग ठाकुर, राहुल को हिंदू आतंकवाद नजर आता है, मुस्लिम लीग में सेकुलरिज्म दिखता है। और राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा जिसे मातृभूमि से लगाव नहीं वो पशु से भी बदतर, मन में मातृभूमि के प्रति लगाव जरूरी, कहा सीएम योगी ने। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई खाप पंचायत में हंगामा। पंचायत के बाद खाप का सरकार को अल्टीमेटम। 9 जून तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम। गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में होगी पंचायत। 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर जाएंगे राकेश टिकैत। और नव भारत के पास ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर की कॉपी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है। एफआईआर में गलत तरीके से छूने की शिकायत है। 28 अप्रैल को दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 का जिक्र। इन आरोपों में 1 से 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। और रेसलर्स के प्रदर्शन को मिला 83 की विश्व विजेता टीम का समर्थन। गंगा में मेडल बहाए जाने की खबर पर पूर्व खिलाड़ियों ने जताई चिंता। कहा मेडल गंगा में बहाने की खबर दुखद। रेसलर्स के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा कमेटी ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है, जांच चल रही है। और झारखंड के दौरे पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। केंद्र के आदेश के खिलाफ मांगा समर्थन। राज्यसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश को चैलेंज करने की तैयारी में है केजरीवाल। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर। पंजाब में दुराचार के मामले में आलोचनाओं का सामना कर रही मान सरकार की बड़ी मुसीबत। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दी सीएम भगवंत मान को नसीहत। कहा यौन दुराचार में फंसे मंत्री के खिलाफ जल्द हो एक्शन। मंत्री लालचंद कटारुचक के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो। मंत्री पर गंभीर आरोप, उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कहा गवर्नर ने। और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को मिली फौरी राहत। सिसोदिया को बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए 1 दिन की सशर्त जमानत मिली है। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए उनको यह जमानत मिली है। लेकिन सिसोदिया पर हाईकोर्ट ने लगाई है कड़ी पाबंदियां। मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे सिसोदिया। मोबाइल या इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक। और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि दमोह हिजाब मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक्शन। अल्लामा इकबाल की कविता प्रार्थना पर लगाया बैन। मॉर्निंग प्रेयर में अब केवल राष्ट्रगान जन गण मन होगा। स्कूल में हिजाब स्कार्फ पहनने पर भी रोक लगाई। कहा मध्य प्रदेश में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में होगी पढ़ाई लिखाई। सभी स्कूल नई शिक्षा नीति का पालन करेंगे। जो नहीं करेंगे वो स्कूल नहीं चला पाएंगे मध्य प्रदेश में। अजमेर 92 को लेकर अब बवाल क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 रिलीज के लिए तैयार है। डायरेक्टर अभिषेक दुधैया की यह फिल्म 14 जुलाई को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म का पोस्टर जारी होते ही 3 दशक पुराना सेक्स स्कैंडल फिर से चर्चा में है। 31 साल पहले अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की गई थी। चिश्ती घराने के फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती जो उस वक्त यूथ कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने अजमेर के पूंजीपति के बेटे का यौन शोषण किया। फिर उसे धमकाकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी ट्रैप में फंसाया जो एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। फिर उस लड़की के जरिए स्कूल की 100 से ज्यादा लड़कियों का शोषण किया। कलर लैब से लड़कियों की न्यूड तस्वीरें वायरल होने के बाद राजस्थान में भूचाल आ गया। दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा फिल्म को लेकर विवाद तय है क्योंकि कुछ आरोपी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सभी आरोपी पकड़े गए थे। बीजेपी फिर एक फर्जी स्टोरी दिखाएगी। पशुपतिनाथ के धाम से आए नेपाल के प्रधानमंत्री ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। पुष्प कमल दहल प्रचंड उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महाकाल लोक में उनका स्वागत राज्यपाल के साथ शहर के दूसरे गणमान्य नागरिकों ने किया। और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष और 51,000 रुपए नगद भेंट स्वरूप चढ़ाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो 5 गारंटी पूरी करेंगे। 5 चीजों की उन्होंने गारंटी दी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सामने है। क्या है वो चुनौती और कौन सी है 5 गारंटीज, वो बहुत जल्दी से यहां पर आपको दिखाता हूं मैं।
कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आते ही वो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो अनाज भी मुफ्त में दिया जाएगा। तीसरी गारंटी यह थी कि ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना और डिप्लोमा वालों को 1,500 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। चौथी गारंटी यह थी कि हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए दिए जाएंगे और आखिरी गारंटी थी कि हर महिला को सरकारी बस में सफर की सुविधा मुफ्त होगी। अब सवाल यह है कि करीब 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कर्नाटक सरकार इन वादों को कहां से पूरा करेगी, क्योंकि अगर मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया गया तो इस पर सरकार को सालाना 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने होंगे, जो राज्य के बजट का कुल 5% है। इसी तरीके से अगर बेरोजगारी भत्ते की गारंटी पर सालाना 3,000 करोड़ खर्च आएगा और मुफ्त अनाज की गारंटी पर भी सालाना 5,000 करोड़ का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा महिला भत्ता और बसों में मुफ्त सफर की गारंटी को पूरा करने में भी राज्य सरकार के सरकारी खजाने पर काफी दबाव पड़ने वाला है। तो ये सब असल में गारंटीज निभाई कैसे जाने वाली हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिग एंड बोल्ड में एक अगला बिग एंड बोल्ड पहलू आपको दिखाने ले चलूं, उससे पहले दिखाता हूं पॉलिटिक्स की ये अहम खबरें, बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टिप। पीएम मोदी के हिटलर से तुलना करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस विषकुंभ जैसी हो गई है और प्रधानमंत्री तो नीलकंठ हैं। दरअसल कांतिलाल भूरिया ने एक जनसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री का बस चले तो वो लोकतंत्र खत्म करके हिटलर बन जाएं और अमित शाह सद्दाम हुसैन। मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कल से टिफिन बैठक की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आगरा में इसकी पहली बैठक करेंगे। बीजेपी के हर विधायक और सांसद को ऐसी टिफिन बैठक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मौजूद रहने वाले कार्यकर्ता अपने अपने घर से खाने का टिफिन लाएंगे, साथ मिलकर खाना खाएंगे और चुनाव पर चर्चा करेंगे। तेलंगाना सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि राज्य सरकार के तेलंगाना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल सुंदरराजन को निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे पहले भी केसीआर सरकार ने तेलंगाना सचिवालय के उद्घाटन पर गवर्नर को आमंत्रित नहीं किया था। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लॉ कमीशन ने देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी बताया है। केंद्र सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि देशद्रोह कानून को हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, बल्कि इससे एंटी नेशनल लोगों पर लगाम कसने में मदद मिलती है। फिल्म द केरला स्टोरी की सफलता को खतरनाक ट्रेंड बताने वाले नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा नसीरुद्दीन शाह एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर उन्हें फिल्म से इतनी दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं।